Am I audible? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Good Yes, evening, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. 1 minute, huh? Hello, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my slides visible? Are my slides visible? Yes, ma'am. Okay. So, how many candidates are there? Around only 36. How many actually are there? 40, sir? 40, ma'am. Rachana, sir? 40, na? Yes, ma'am. 40. 40. So, shall I start? Yes, ma'am. Okay. So I welcome you all. Actually, it is a long delay because I am also the in charge of Bitcoin and HOD CSC also. So I was a little bit busy. So I couldn't take this. मतलब आपको ये presentation नहीं दिखा पाई. Actually, it should be shown on the first day of your class. So I will go through the. I have sent this file and I will go through the instructions what you have to follow during the coursework. So the first is, my name is Padmavati. I am Dean R&D of BIT Durg and I am also HOD CSC. So I am the coordinator for your PhD coursework. If you have any queries, you can always contact me to HOD CSC or VMeta, or you know my mobile number because you are in the group. So these are my details. And the next is what is actually the scheme and syllabus of PhD, pre-PhD coursework.
Actually, your PhD is not yet started. This is pre-PhD coursework. What is the examination and syllabus scheme? So you will have you have a paper that is research methodologies and computer applications that you are already studying. You are having. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Are Yes, the ma'am. slides completely visible? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. you are having 3 lectures, 3 tutorials and 2 practicals, and the TA will be of 50 marks, teacher assessment, and the end semester will be 100 marks. So we have to give the end semester examination that will be conducted by CSVTU. ये BIT लेवल में नहीं कंडक्ट होगा, CSVTU लेवल में कंडक्ट होगा. So it will be of 150 marks and the credit will be 6. And term paper 1 and term paper 2. एक्चुअली द रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो परसेंटेज है, रिसर्च मेथडोलॉजी का 60% वेटेज है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का 40% वेटेज है. एंड वी आर कंडक्टिंग एज पर द जो आपका स्कीम है उसी तरीके से हम क्लासेस चला रहे हैं. एंड द टर्म पेपर 1 and 2 दिस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मीन्स वॉट एवर द टॉपिक जो आप रिसर्च एरिया दैट यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो उस रिसर्च एरिया का एकदम नई जो नियर में जो है उस सब्जेक्ट्स को 2 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी टॉपिक है तो कुछ मशीन लर्निंग का है तो मशीन लर्निंग का एक मैं पेपर ले लेती हूँ, और डीप लर्निंग का ले सकते हैं या स्टैटिस्टिक्स का ले सकते हैं. तो इस तरीके से यू कैन टेक द पेपर्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो आपका रिसर्च का जो सब्जेक्ट है उसी के बेसिस उसी के बेसिस पे आप लोग विल सेलेक्ट द टर्म पेपर 1 and 2. मुझे ये आइडिया है कि ऑल ऑफ यू हैव सेलेक्टेड टर्म पेपर 1 and 2. तो उसी के हिसाब से जो आपका रिसर्च का सब्जेक्ट है उसी के आसपास का ही लेंगे. एंड लिटरेचर सर्वे जो आपका टॉपिक है, बिकॉज आफ्टर दिस आपका ए प्री PhD कोर्स वर्क का एग्जाम के बाद आपका RDC होता है. RDC होगा तो उस वक्त आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, इसीलिए लिटरेचर सर्वे यहाँ पर रखा गया है. यू कैन सी द टर्म पेपर 1 और 2 का देखिए लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स 10 हैं पर वीक. आपको 10 क्लासेस, या तो आप ये दोनों मिला के आपका 10 क्लासेस का है ना. तो 10 क्लासेस का है, तो यहाँ पर लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर लिटरेचर सर्वे विल बी प्रैक्टिकल में आ रहा है, दैट इज व्हाई इट्स क्रेडिट इज 3. तो यहाँ पर और ये दोनों मिला के आपका टर्म पेपर 1 और टर्म पेपर 2 मिला के आपका 4 + 6 है, 10 का है. तो 5 and 5 आपका टोटल लेक्चर्स विल बी 4 lectures and 6 tutorials फॉर टर्म पेपर 1 and 2. तो उसी के हिसाब से आप लोग अपना अटेंडेंस शीट्स बनाएंगे. आई हैव सेंट यू टुडे, ऑल ऑफ यू आर रिसीव्ड. मेरा 3 मेल्स आपको आए होंगे. ऑल ऑफ यू गॉट द मेल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यू प्लीज डाउनलोड ऑल द अटैचमेंट्स. उसकी सारी अटैचमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे. तो सभी लोग डाउनलोड कर लिए हैं क्या? एक ही फोल्डर में करिए तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इवन आई हैव सेंट यू द स्लाइड्स ऑल्सो. ये जो मैं प्रेजेंटेशन ले रही हूँ उसका भी स्लाइड्स आपके पास है. ठीक है, तो देखिए आपका 10 पर वीक दोनों मिला के, मतलब 5 पर वीक पर टर्म पेपर 1 है. तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज उसी के हिसाब से आप अटेंडेंस शीट्स बनाएंगे. मीन्स दीज आर मीन्स द कॉन्टैक्ट सेशन विथ योर सुपरवाइजर. मीन्स आप सुपरवाइजर के साथ बैठे हैं एंड यू आर टर्म पेपर 1 और 2 पढ़ रहे हैं या जो भी है, या उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं. ये चीज़ आपके अटेंडेंस शीट्स में दिखनी चाहिए. द सेम फॉर द लिटरेचर सर्वे. आपका देखिए ये मार्क्स देखिएगा 100 मार्क्स. यहाँ पर हमको टर्म पेपर 1 में टीचर असेसमेंट मीन्स यूर सुपरवाइजर विल गिव द 100 मार्क्स, एंड टर्म पेपर 2 यूर सुपरवाइजर विल गिव 100 आउट ऑफ 100 जो इतने भी मार्क्स देना है.
वैसे ही द यूर सुपरवाइजर विल गिव द लिटरेचर सर्वे। ये तीनों जो मार्क्स हैं ये तीनों आपका सुपरवाइजर देंगे, टर्म पेपर 1, टर्म पेपर 2 और लिटरेचर सर्वे का। और ये जो RM एंड CA का जो मार्क्स है वो आपका जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं दे विल गिव द टीचर असेसमेंट ऑफ 50 मार्क्स। तो आपका 350 मार्क्स इज विथ योर सुपरवाइजर एंड द DRC कमेटी। DRC कमेटी के ऊपर भी डिपेंड है और सुपरवाइजर के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। तो ये 150 मार्क्स, ये इसका कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता, इट इज ओनली थ्रू इंटरनल असेसमेंट, दैट इज टू टीचर असेसमेंट। सो यू विल हैव 500 का 500 मार्क्स का आपका पूरा कंप्लीट प्री PhD कोर्स वर्क है। सो ये क्लियर है, स्कीम वगैरह क्रेडिट्स आपका 16 के हैं। तो ओनली एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी फॉर RM एंड CA, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you have any doubts regarding the scheme and syllabus? No. ठीक है, आप सभी लोग को तो यहाँ दिख भी रहा होगा, तो तो यहाँ पर देखिए 6 + 4 इज फॉर कंप्लीट टर्म पेपर 1 and 2 दोनों को मिला के आपका 10 है। तो टर्म पेपर 1 और 2 मिला के आपका 10 है, 4 and 6, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 और 5 का है, ओनली थ्योरी है। नेक्स्ट इज, और ये आपका टाइम टेबल जो हम लोगों ने बनाए थे RM और CA का, वो है। नेक्स्ट इज कैसे आपका असेसमेंट होगा। RM एंड CA विल बी द टीचर असेसमेंट इज ऑफ 50 मार्क्स। तो 25 मार्क्स हम अटेंडेंस से लेंगे, 5 मार्क्स असाइनमेंट से, और 25 मार्क्स we will take from CT, your class test. There will be 2 class tests, 50% of syllabus in CT1, 50% of syllabus in CT2. 50-50 मार्क्स का होगा। Is it clear? तो 50-50 मार्क्स का होगा। To appear in the end semester examination, candidate should have 75% of attendance. As per CSVT rules, you should have 75% because we are conducting online classes, and I hope you are attending all the classes, क्योंकि online classes हैं तो आप अपनी प्लेस से कहीं पर भी से भी आप अटेंड कर सकते हो। तो 75% तो ऑनलाइन क्लासेस में यू कैन इजीली अचीव 75% अटेंडेंस। तो CT1 आपका 50 मार्क्स का होगा, CT2 आपका 50 मार्क्स का होगा। और अभी हम CT1 जो है 21 दिसंबर को हम लोग रखने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो 21 दिसंबर विल एंड 2 असाइनमेंट्स विल बी गिवन फॉर RM एंड CA। नेक्स्ट आपका टर्म पेपर 1 and 2 असाइनमेंट्स का 5 मार्क्स का वेटेज है। तो नेक्स्ट इज टर्म पेपर 1 and टर्म पेपर 2, 10 मार्क्स ईच फॉर टर्म पेपर 1 and टर्म पेपर 2, that is TA. The subjects for term paper 1 and 2 will be decided by the supervisor and co-supervisor based on the field of research. And for every candidate, the term paper 1 and 2 will be different. या तो सेम भी हो सकता है if they are doing in the same topic, मतलब सेम फील्ड में, मतलब सेम सब्जेक्ट में कर रहे हैं, टॉपिक्स अलग अलग है, तो they can have the term paper 1 and 2 common also. तो कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो, लेकिन टर्म पेपर 1 शुड बी डिफरेंट फ्रॉम टर्म पेपर 2। यहाँ पर भी आप डीप लर्निंग लेंगे, यहाँ पर भी डीप लर्निंग लेंगे तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द कैंडिडेट रिसर्च एरिया इज डेटा साइंस है तो उसका टर्म पेपर 1 बिग डेटा एनालिटिक्स या हाडूप हो सकता है, या टर्म पेपर 2 है जो है वो पाइथन हो सकता है, R हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, डेटा माइनिंग, ऑपरेशन रिसर्च, जो उनका टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टर्म पेपर 1 और 2 लेना है। अगेन इट डिपेंड्स। और यदि थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा तो आई विल स्किप इट। नाउ द सिलेबस फॉर टर्म पेपर 1 and 2 जो है CSVTU का जैसे स्कीम है, देखिएगा BE या MTech का सिलेबस आप देखेंगे, each syllabus should contain 5 units uniformly distributed as per CSVTU scheme.
स्कीम के हिसाब से 5 यूनिट्स होनी चाहिए. सिलेबस शुड इंक्लूड 5 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 कोर्स आउटकम्स. हर एक कोर्स आउटकम होनी चाहिए, 1 फ्रॉम ईच यूनिट. सिलेबस शुड बी मेंशन 2 टेक्स्ट बुक्स एंड एटलीस्ट 2 रेफरेंस बुक्स. And syllabus should be prepared in such a way that it can be completed in 1 semester. और वो आपकी रिसर्च के लिए भी यूजफुल होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट का आप टर्म पेपर 1 और 2 सेट कर रहे हैं. और वो कोई भी एमटेक का सब्जेक्ट को भी आप ले सकते हैं एज ए टर्म पेपर्स कैन टेक. एंड आई होप ऑल ऑफ यू सबमिटेड द टर्म पेपर 1 और 2 का सॉफ्ट कॉपी आपने सबमिट किए होंगे. Now, how to study then term paper 1 and 2? So, join any NPTEL or Coursera course भी आप join कर सकते हैं and submit the certificate of completion. That will be a very good way to study the term paper 1 and 2. बहुत ही अच्छा तरीका है NPTEL Coursera का कोर्स करके एग्जाम दे के दी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपके पास रहेगा. दैट विल बी वेरी गुड. आप हर जगह मतलब एकदम प्रूफ है. तो गो थ्रू स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं या तो वीडियो लेक्चर्स हैं, तो उनके थ्रू जाएं और कोई STTP FDP अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करें उस टॉपिक्स के ऊपर. उसकी सर्टिफिकेट इफ यू आर हैविंग इट्स गुड. एंड और उसकी सब्जेक्ट के थ्रू पूरा पढ़ने के बाद ही राइट द असाइनमेंट. विदाउट स्टडिंग डोंट राइट द असाइनमेंट क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि देखिए ये पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है टर्म पेपर 1 and 2 में. एक्चुअली यू शुड able to write the research paper that will be published in Scopus and UGC index journals में या SC index journals में पब्लिश करवाना है. तो उसके लिए आपको उसके आसपास के टर्म पेपर 1 and 2 अच्छे से आप पढ़ेंगे, लिटरेचर सर्वे अच्छे से करेंगे, then only you are able to publish the papers. So here the objective is not to मतलब clear this term paper 1 and 2. Your objective is to publish the paper in a good journal. तो आपका रिसर्च वर्क गुड जर्नल में जाना है तो यू शुड हैव द सब्जेक्ट नॉलेज. सो फॉर सब्जेक्ट नॉलेज आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स टर्म पेपर 1 और टर्म पेपर 2 तो क्लियर करना आसान है. इट्स वेरी इजी. बट क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव इज द क्वालिटी रिसर्च. तो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट्स वेल. तो क्वेश्चन बैंक कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बताई हूँ. 25 लॉन्ग क्वेश्चंस का 10 मार्क्स ईच का बनाएंगे और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट और उसी को लिखना है. व्हाई? बिकॉज हाँ उसके आपका 100 मार्क्स का है, वी शुड एबल टू जस्टिफाई, है ना. तो उनको जस्टिफाई भी करना है. तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है ना. तो सॉल्व करते जाना है एंड यू सबमिट बिफोर 21st. सीटी से पहले आप सबमिट कर दीजिए. इसी बहाने आप देख भी लेंगे और मतलब ये सीटी में तो नहीं आएगा लेकिन टर्म पेपर 1 और 2 का भी सीटी टाइप का हो जाएगा असाइनमेंट लिखेंगे तो. एंड आई हैव सेंट यू द फॉर्मेट कैसे करना है. और टर्म पेपर 1 एंड टर्म पेपर 2 देयर विल बी 2 असाइनमेंट्स. You have to write 2 assignments for term paper 1 and 2 assignments for term paper 2. दोनों को मिला के 2 assignment नहीं है. For each, for TP1 you have to write 2 assignments. For TP2 you have to write 2 assignments. Is it clear? Assignment 1 should cover unit 1 and unit 2. Assignment 2, 3, 4 and 5. तो 10 questions को आपने जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं, देखिए आपकी जो क्वेश्चन बैंक में क्वालिटी क्वेश्चंस होनी चाहिए. एक्सप्लेन व्हाट इफ, मतलब एक्सप्लेन व्हाट इज करके ऐसे क्वेश्चंस मत रखिए. तो ये पुट ए क्वालिटी क्वेश्चंस सो दैट यू विल गो थ्रू, मतलब आप अपना पूरा सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सकें. यू राइट द क्वेश्चंस. तो असाइनमेंट 2 शुड कवर यूनिट 3, 4 and 5. 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. जो आपने बनाए हैं उसी को क्वेश्चन बैंक से 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. एंड इट शुड बी चेक्ड बाय योर सुपरवाइजर. ये असाइनमेंट 1 और 2 का पूरा एक पेज आपकी सुपरवाइजर से
करेक्ट होके चेक होके आनी चाहिए. असाइनमेंट 1 carries 10 marks and assignment 2 carries 15 marks. The assignment questions will be from the respective question bank से ही लेंगे. और make the assignment copy checked by your supervisor. Submit the evaluation as assignments to the coordinator. जैसे आपको बताया जाएगा उसी तरीके से आप सबमिट करते जाएंगे. और मैं ये चाहती हूँ टर्म पेपर. हेलो हेलो, am I audible? Hello. Yes, madam. हाँ. The first page of the Yes, ma'am, it is- assignment copy. it's audible. Keep a separate copy for term paper 1 and term paper 2. दोनों के लिए अलग अलग कॉपीज मेंटेन करिएगा, है ना. तो ज्यादा तक आपको 100 पेजेस में आ जाता है. 100 पेजेस का एक असाइनमेंट कॉपी टर्म पेपर 1 के लिए, 2 के लिए. वाई आई एम पर्टिकुलरली सेइंग, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ध्यान से देखिए. लास्ट टाइम कुछ RTI वगैरह कुछ लगा था, तो उसके इसमें CSVTU ने एक कैंडिडेट का पूरा सारी चीज़ें मंगवाई थी. हाउ यू हैव गिवन द मार्क्स. तो इसीलिए प्लीज़ हम लोग पूरा फाइल दिखाएं. इसीलिए क्या है, पूरा हमारे पास हम रिकॉर्ड इसलिए रख रहे हैं बिकॉज हाउ यू हैव गिवन 100 मार्क्स टू द कैंडिडेट, देयर शुड बी ए प्रॉपर क्राइटेरिया ना. वी शुड, हाँ भाई ये क्राइटेरिया से हमने ये मार्क्स दिया, बिकॉज इट इज़ नॉट इवेल्युएटेड एट द CSVTU एंड इट इज इवेल्युएटेड एट द इंस्टीट्यूशनल एंड. तो हम लोग मार्क्स दे रहे हैं तो वी शुड हैव द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. भाई इन्होंने असाइनमेंट लिखा है, इन्होंने ये टर्म पेपर 1 का 2 प्रेजेंटेशंस दिए हैं, 2 असाइनमेंट इन्होंने लिखा है, and they are verified by their supervisor, and he has attended some workshops. These are the certificates. He has cleared this some NPTEL course on this subject. These are the certificates. तो ये मैम, हम एक क्वेश्चन दिखा पूछना सकें. हाँ पूछिए. मैम, ये जो अब 25 मार्क्स का क्वेश्चन बैंक हम जिस कॉपी में बनाएंगे, क्या उसी कॉपी में 25 हमें मार्क्स का नहीं असाइनमेंट, है. हाँ बोलिए. हाँ और बोलिए उसी बोलिए. कॉपी में क्या हमें असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 भी उसी कॉपी में लिखना है कि उसके लिए हम सेपरेट कॉपी बनाएं? नहीं से एक टर्म पेपर के लिए एक ही कॉपी. 2 टर्म पेपर है, 2 कॉपीज. उसी में असाइनमेंट 1 भी लिखिए, उसी में असाइनमेंट 2 भी लिखिए. तो उसी कॉपी में आप 25 क्वेश्चंस का आंसर्स लिखेंगे. ओके मैम. The assignment will 1 consists of 10 questions and assignment 2 15 questions. ठीक है. ओके. एंड द मार्क्स जो भी है आपका, देखिए असाइनमेंट का जो पेज कैसा होना चाहिए, दैट हैव सेंट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी. ठीक है. एंड इट शुड बी इवैल्यूएटेड बाय योर सुपरवाइजर, एंड यू हैव टू सबमिट द कॉपीज टू मी. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जो COVID-19 चल रहा है, उसको थोड़ा सा मैं डिले करी हूँ. तो एक साथ सब लोग सबमिट करेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. आप जब प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाएंगे तो तब सबमिट करिएगा जिस डे. ठीक है. तो लिख के रखना है सभी लोग को. एंड आई विल टेक द हार्ड, आपका नोट्स कॉपीज आई हैव टू कीप इट इन द रिकॉर्ड्स. नाउ presentation for term Ma'am. paper 1 and 2. Ma'am, I'm having one question. Ma'am, when presentation of TP1 and TP2 is there, sir, ma'am? TP1 और TP2 का presentation कब है, ma'am? हाँ, ये हम लोग सोच रहे हैं कि जिस वीक में आपका 21st है ना, उसी दिन के बाद 2-3 दिन गैप देके विल कंडक्ट द टर्म पेपर 1 and 2 का प्रेजेंटेशन. मैम अगर जनवरी में होता तो ज्यादा बेटर रहता मैम. जनवरी में बेटा ये है कि यू हैव टू कंप्लीट टर्म पेपर, 2 प्रेजेंटेशंस हमको कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना. मैम एक्चुअली आई एम आउटसाइड एंड जस्ट नाउ आई केम टू हैदराबाद. तो अगर जनवरी में होता तो मैम थोड़ा अच्छे से हो जाता मैम. नहीं मैं ये बोल रही हूँ बेटा, आप वहां से भी दे सकते हैं. कोई आउटसाइड में है तो Gmeet के थ्रू भी दे कैन प्रेजेंट. ओके, वी कैन गिव ऑनलाइन आल्सो मैम. Only in case if you are outside भिलाई दुर्ग रायपुर एरिया से यदि बाहर हैं तभी दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग को पड़ेगा. ठीक है. थैंक यू मैम. ठीक है. तो you have to give 2 presentations similar to 2 assignments. You have to give 2 presentations. टर्म पेपर 1 और 2 का एक प्रेजेंटेशन होगा. सॉरी, यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक प्रेजेंटेशन, यूनिट 3, 4, 5 का एक प्रेजेंटेशन.
तो ये है टर्म पेपर 1 और 2 का। तो ओनली द इवैल्यूएशन इज थ्रू 2 असाइनमेंट्स एंड 2 प्रेजेंटेशन। तो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठेगी, दे विल इवैल्यूएट। नाउ अटेंडेंस ऑफ TP1, TP2 एंड लिटरेचर सर्वे, ये सबका कैसे अटेंडेंस लेंगे? तो अटेंडेंस शीट्स है सप्लाइड, उसी अटेंडेंस शीट्स में आप साइन करवाएंगे। Keep the 2 copies of attendance sheet for each subject, one with the candidate, one with the supervisor. तो जब भी whenever you are going for the मतलब contact session जब भी होंगे तो आप दोनों से साइन होनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, जितने आपके आवर्स हैं टर्म पेपर 1 के लिए 5 आवर्स पर वीक, देखिएगा 5 आवर्स आपको वो संडे सैटरडे को एक्सक्लूड, मतलब संडे को एक्सक्लूड करके बाकी दिन आप दिखाएंगे कौन सी टाइम से कौन सी टाइम। 5 आवर्स का आपको वीक में दिखाना है। तो 3 मंथ्स फॉर एग्जांपल आप लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल टर्म पेपर 1 3 मंथ्स आपका 90 वर्किंग डेज है फॉर एग्जांपल, तो 4 वीक्स आते हैं। तो 4 वीक्स में कितने पढ़ रहे हैं आपको क्लासेस, कितने आ रहे हैं? 5 पर वीक के हिसाब से 20 आ रहा है। 20 × 3 60 क्लासेस। आप 60 क्लासेस तो आप नहीं उतने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यू कैन शो अराउंड 40 क्लासेस के करीब आप दिखा सकते हैं। कभी कभी 60 भी दिखाए हैं टर्म पेपर 1 में, देख सकते हैं। तो 90 वर्किंग डेज के हिसाब से आप सिग्नेचर व्हेनेवर यू कांटेक्ट, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर 90 वर्किंग डेज का आपको दिखाना पड़ेगा, 90 वर्किंग डेज। और पर वीक कैसा चल रहा है, तो नवंबर 5 से आपका क्लासेस शुरू है, उसी के हिसाब से आप जिस दिन एब्सेंट हैं तो उस दिन आपका जब एक ही इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपका सुपरवाइजर एब्सेंट है तो वो वाले दिन को आप कॉन्टैक्ट सेशन में मत रखिए, वो डेट्स को देखते हुए यू फिल द अटेंडेंस शीट्स। नेक्स्ट इज लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे ये आपका पूरा PhD वर्क का जो कोर्स वर्क का है, पूरा जो है एम्फोसिस जो है वो लिटरेचर सर्वे पे होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज जो आपका RM और CA भी जो पढ़ाया जा रहा है तो ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स, द कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट, एंड द सेकेंड जो RM जो है वो पूरा एनालिसिस वगैरह कैसे, रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या क्या हैं ये सब बताते हैं, ताकि आप लिटरेचर सर्वे भी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो व्हाट इज अ लिटरेचर सर्वे मीन्स चूजिंग द टॉपिक, इट शुड लीड टू चूजिंग द रिसर्च टॉपिक। आप कौन सी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, ये आपको इस कोर्स वर्क के एंड तक यू शुड हैव द क्लैरिटी। अभी आपको क्लैरिटी नहीं हुआ होगा कि किस टॉपिक पे करें, एक्चुअली पिन पॉइंट पे आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गो इनटू डेप्थ। PhD मीन्स ब्रॉड नहीं, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो गेट द इंस्पिरेशन बाय रीडिंग सम रीसेंट जर्नल आर्टिकल्स या रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस जो आपकी टॉपिक के रिलेटेड हैं, उसकी जर्नल्स में रीसेंट जो पेपर्स हैं उसको पढ़िएगा। लास्ट 5 to 6 ईयर्स का जो पेपर्स हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया देते हैं कि रीसेंट क्या हो रहा है एंड व्हाट कैन बी डन, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं क्या, इज देयर एनी गैप। तो आप एटलीस्ट 15 रिसर्च पेपर्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए, और एक कुछ 20 रिसर्च पेपर्स, आपको अराउंड 30 to 35 रिसर्च पेपर्स आपको होनी चाहिए फॉर लिटरेचर सर्वे। ठीक है, मेक ए समरी ऑफ ईच, फाइंड एनी गैप्स। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर गैप है, जहाँ मतलब जहाँ पर स्कोप है क्या इस पर्टिकुलर एरिया में, उस तरीके से पढ़िएगा। तो ये पेपर को पढ़ रहे हैं तो आप रिसेंट वाला अच्छा वाला जर्नल लीजिए। इफ़ यू आर रीडिंग गुड जर्नल्स तो आपको क्वालिटी इम्प्रूव होगा। आप पढ़ेंगे ही जो है लो क्वालिटी जर्नल्स का आर्टिकल्स को, इफ़ यू आर स्टडिंग, देन आपका भी रिसर्च का जो मेंटालिटी है, एटीट्यूड है, उसी तरीके से रहेगा। इसीलिए ऑलवेज स्टडी गुड पेपर्स, गुड रिसर्च जर्नल्स का ही पेपर्स पढ़ें जो स्कॉपस और SCI इंडेक्स्ड हैं। SCI और स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स में जो अच्छे जर्नल्स हैं उसी को आप पढ़िएगा। तो रीसेंट 10 ईयर्स आपका लिटरेचर सर्वे, और रीसेंट 1 or
2 या 3 इयर्स का जो वर्क हो रहा है उसको पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा किस टॉपिक में कर सकते हैं। तो डेवलप योर आउटलाइन इनटू ए प्रेजेंटेशन एंड मेक रिपोर्ट, उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे। तो 2 रिपोर्ट्स मुझे चाहिए लिटरेचर सर्वे के लिए। एक लिटरेचर सर्वे पेपर है दैट इज 150 मार्क्स, वो पूरा टीए है। तो उस केस में व्हाट वी नीड इज योर रिपोर्ट्स प्लस प्रेजेंटेशन। इसके में हम असाइनमेंट तो नहीं दे सकते, इसीलिए लिटरेचर सर्वे में व्हाट वी आर गिविंग इज प्रेजेंटेशन एंड द रिपोर्ट्स। 2 रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना है लिटरेचर सर्वे का, रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2, एंड उसी के रिपोर्ट के बेसिस पे विल प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं आपको बताऊंगी लिटरेचर सर्वे में कैसे कैसे आपको करना है। प्रेजेंट दिस आउटलाइन एज ए सेमिनार एंड गेट ए फीडबैक फ्रॉम योर, यदि कोलिग्स को भी आप डिस्कस करके आप कर सकते हो, है ना। फिर आप कोलिग से, फ्रेंड से, किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। और पब्लिश एटलीस्ट 1 पेपर इन द कॉन्फ्रेंस और इन जर्नल ऑन लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे का बेस्ड पेपर एक पब्लिश करिए या जर्नल या कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग दिस प्री पीएचडी कोर्स वर्क। एक मैं चाहती हूँ एक पेपर आपका पब्लिश्ड हो। पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का जो है, मैं यही फील्ड ऑफ रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन ब्रॉड लिटरेचर सर्वे मैं ये चाहती हूँ फर्स्ट रिपोर्ट में। सेकेंड रिपोर्ट में डीप लिटरेचर सर्वे, ब्रॉड मेथडोलॉजी, रेफरेंसेस, पब्लिकेशन, ये मैं चाहती हूँ। और देखिए 25 मार्क्स जो है वो कोई भी आप पब्लिकेशन करते हैं कॉन्फ्रेंस या जर्नल में तो सीधा 25 मार्क्स हम लोग लिटरेचर सर्वे का 150 मार्क्स में से 25 मार्क्स दे देते हैं। और इफ यू आर अटेंडिंग एनी STTPR workshop on the topic of research, then also we give 25 marks and उसका सर्टिफिकेट हमको चाहिए रहेगा तो इन ऑर्डर टू गिव द 25 मार्क्स। देखिए मार्किंग फॉर टर्म पेपर 1, टर्म पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, अटेंडेंस विल बी 50 मार्क्स का अटेंडेंस है और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है और 30 मार्क्स का आपका सेकंड असाइनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मार्क्स का है तो यहाँ पर 10 फर्स्ट असाइनमेंट एंड 10 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन, 50 मार्क्स फॉर सेकंड असाइनमेंट एंड 15 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन। तो हर एक यूनिट का आपका 5 मार्क्स का आपको आ रहा है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम ये प्रेजेंटेशन में हम क्या बताएंगे कि मतलब वो जो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ा है ये बताना है? आपने क्या क्या पढ़े हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू योर रिसर्च। ठीक है, तो ओके। हाँ आपने क्या पढ़ा है, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू योर रिसर्च, यही आप बताएंगे। ठीक है, यूनिट 1 और 2 के कंटेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में, और ये टॉपिक आपको टॉपिक कैसे आपको PhD में काम आएगा। ठीक है, और क्या पढ़े हैं आप उस टॉपिक में, उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, आपके रिसर्च में अब यू अप्लाई वही। मैम एक क्वेश्चन मेरा था, मैम अभी जो बीट कॉन में हमने प्रेजेंट किया पेपर तो उसका हमें जो 25 मार्क्स जो लिटरेचर सर्वे का है उसमें वो ऐड होगा मैम? कहाँ प्रेजेंट किया आपने? बीट कॉन में मैम, अभी जो BIT का हुआ था कि आपने प्रेजेंट किए कि नहीं पेपर? जी मैम मैंने किया था, एक प्रेजेंट किया था मैम। सबमिट करिए, बिल्कुल मिलेगा। यस मैम, श्योर मैम। तो मैम मेल आपको कर दूंगा मैम सर्टिफिकेट। हाँ कर दीजिए। यस थैंक यू मैम। मैम, आई ऑल्सो मैंने भी प्रेजेंट किया। हाँ अभी मैम तभी करिएगा बिकॉज Yes, ma'am. पूरा मेल। ओके मैम, थैंक यू मैम। बताइए ना, बताइए। मैम एक क्वेश्चन है। बोल। मैम मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, वो पब्लिश भी हुआ है, प्रेजेंट भी किया था, उसका सर्टिफिकेट दोनों में है मेरे पास। तो उसको लेकिन वो इंटरनेशनल जर्नल था तो उसका मार्क्स मिलेगा? मिलेगा, लेकिन सभी का जो है वो नवंबर के बाद का होनी चाहिए, नवंबर 1 का बाद का होनी चाहिए।
अच्छा अच्छा, उसके वो तो पहले का, पहले का है। पिछले साल का वो सब नहीं चलेगा। नहीं मैम, है इसी साल का, लेकिन पिछले 2-3 महीने पहले का है। नहीं, नो, during this ओके ओके। coursework, and it should be related to your topic of research. ये दो चीज याद रखिए, आपका फील्ड ऑफ रिसर्च का होनी चाहिए, एंड इट शुड बी आफ्टर 1 नवंबर। ओके मैम। मैम, मैम आई हैव वन क्वेश्चन। मैम, ये जो असाइनमेंट लिखेंगे हम लोग, वो मतलब जो क्वेश्चन बैंक हमने बना के दिया है उसी के आंसर्स लिखेंगे कॉपी में? हाँ हाँ, उसी के आंसर्स लिखेंगे। हर एक यूनिट का 5 क्वेश्चंस आपने 10 मार्क्स का बनाया है, उसी के क्वेश्चंस हैंड रिटन चाहिए मुझे। अगेन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग, I already informed, because we are giving 100 marks and 150 marks, and we should have the documentation, and कि आपने पढ़ा है, ये किसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास, उसका नॉलेज आपके पास हो, ये सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू राइट हैंड रिटन मीन्स, इफ यू आर राइटिंग वंस मीन्स रीडिंग 10 times, मान के चल रहे हैं हम। मीन्स आप लोग सिंपली कॉपी Yes, पेस्ट ma'am. मत ना करें, और ध्यान से लिखें, समझ के लिखें। मैम, मैडम, may I come in, ma'am? यस प्लीज। Ma'am, as it is shown in the slide, you are mentioning first assignment, that is of 10 marks, and presentation will be 10 marks, and the second assignment again 15 and 15 marks. तो first assignment में मैडम unit 1 and 2, and second assignment में unit 3, 4, 5 रहेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, So it will be fixed for everyone. मतलब we need not to change on ourselves whether we can go for unit 1, 2, 3 for first assignment, or it will be unit 1 and 2 you fixed write like this constant. only, because there will be a uniformity. If the student one is writing 3 units, फिर 2 units, उसको सेकंड असाइनमेंट में दिखा दीजिए, ठीक है? Second assignment 3, 4, 5 and first assignment. Verified by your supervisor only. है ना? Okay, ma'am. आप लिख के रख लीजिएगा, पहले 2 यूनिट का लिख के, तीनों यूनिट का लिख के रख लीजिए, 2 यूनिट के बाद साइन करवाइए, दैट विल बी ऐसा। तो 3 आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लिख के रख लीजिए कि कॉपी में तो लिख रहे हैं, लास्ट में तो मैं लूंगी। तो Okay. आप 3 लिखिए, 4 लिखिए, कोई ज्यादा वो अच्छा ही है, वो तो सेम, आपको 5 तो सॉल्व करना ही है, ठीक है? 5 बिल्कुल। Okay. मैम अभी जो मैडम, हाँ हाँ, बोलिए। आई एम संजय शर्मा स्पीकिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग। I'm again asking you the same questions which other people have been asking. Actually, I'm working in Brexit plant. So I just want to know that this term papers, term 1 paper and paper 2, each term paper will be having a 5 units. Is it okay? Yes. Yeah. Yes. So each unit, I am supposed to make how many questions of that each unit? 5 questions. Of Long each answer unit. question. Okay. हाँ. Long answer questions. So it can be a problem sum also. Yeah, it should be problem oriented. It will be very, very good. Rather Okay. than explain So- what is the questions की जगह, if it will be problems, it will be very good. Okay. So once again, there will be one term paper 1 plus 5 units, and each unit will be having a 5 long answers questions that has to be submitted. Yeah. So for unit 1 and 2, 10 questions, and for unit 3, 4, 5, it will be 15 questions. Am I clear? 4 again, Okay. 4 again 5 questions, 5 again 5 questions. So total there will be 25 questions. 25 So for questions. your For each unit, first 5 units. assignment, you have to solve 10 questions. For second assignment, you have to solve 15 questions. Ma'am, So I like to what intervene. questions- Already we have Just submitted hold on. 25 questions. Sir, please, can I talk, sir? Please. Yes, sir. Please go on. I'm sorry. I'm sorry. I'm just so 25 questions which I have submitted. Out of those 25 questions, how many questions I need to answer for that? You have to write the answers of all the 25 questions. Okay. For And then first submit all assignment, those you answers. have to write the answers of 10 questions. And for the second assignment, you have to solve the answers of 15 questions 15 and get questions. it verified by your supervisor, and Okay. then submit. Okay.
So those answers should be how much long it should be the answers? Any criteria for that? Again, it depends upon the question. Question to question No, it so depends. like Because it cannot be a one line long answer, na? It answer cannot be है, two line 10 answer. marks. हाँ हाँ, एकदम से आप वो हाफ पेज भी नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से 2 pages 2.5 pages Okay. आपका जा सकता. So this has to be submitted by when, madam? By final date? But first assignment before CT1. Okay. And when is that CT1? 21st December. The 21st December. आपको तो बिना So I'll be submitting to my supervisor. देख के ही समझ के लिखना है, तो इट्स नॉट ए बिग. It is not a big. Okay. Thank you, sir. You can ask now, sir. My queries are open. Close. Okay, thank you, Sanjay sir. Thank you, madam. Just in continuation to what Sanjay sir has actually asked, I just wanted to know whether we have to write in the register or in the different sheets, separate sheets. That will be we will be in the register, doing in the this one. notebook. In the notebook, A4 In the notebook notebook. ले लीजिए 100 pages का, उसी में लिखिए, बिकॉज वो स्कैटर्ड नहीं रहेंगे, पूरा एक बुक रहेगा, पूरा टर्म पेपर 1 के लिए एक बुक रहेगा, टर्म पेपर 2 के लिए. प्रेजेंटेशन का जो whenever you are giving the presentation, उसका हार्ड कॉपीज लाना पड़ता है प्रेजेंटेशन का, स्लाइड्स का, एंड यू हैव टू सबमिट. And presentation will be on. Supposing we have already submitted 10 questions. Presentation also, you are giving the presentation also. जो presentation का slides का जो print है ना, that we need. No notes. Handouts. वो आपका slides का ही भी प्रिंट आउट आ जाता है ना, पर पेज में आपका 4 slides आके आ जाता है. हाँ बिल्कुल handouts जो बोल रहे हैं. हाँ, handouts टाइप का आप. और मैडम ये प्रेजेंटेशन में जैसे हमने हर एक यूनिट में 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो पूरी प्रेजेंटेशन में भी हम पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर्स को बताएंगे क्या? We have to cover all the questions. No. क्वेश्चंस को आप नहीं कवर करेंगे, उसी क्वेश्चंस का आंसर्स का जो है ना, आपका एसेंस जो है, आपने फर्स्ट यूनिट का क्या एसेंस है, सेकंड यूनिट का क्या है, एंड हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर योर रिसर्च टॉपिक. Okay. And what you have studied in that. कुछ पूरा का पूरा यूनिट 1 का पूरा सिलेबस नहीं चाहिए हम लोग को, जो उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आपने क्या समझा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक्स इन योर रिसर्च, कैसे आप आगे जाके उसको यूज कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू. तो असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर आप पीपीटी में कॉपी नहीं करेंगे. ओके मैम. तो मैम मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था. मैंने बिटकॉइन में पेपर प्रेजेंट किया था मैम, बट इट इज नॉट टोटली रेलेवेंट विद माय टॉपिक मैम. मतलब कंप्लीटली सेम नहीं है, लिटिल बिट ओनली. सो कैन आई सबमिट दैट सर्टिफिकेट? मींस वो एक्सेप्ट होगा? आपका टॉपिक का रिलेटेड है तो ये आप सबमिट करिए मैडम. इससे अच्छा है कि आप एक बार हर एक पेपर प्रेजेंट करने की कोशिश करिए ना, वो ज्यादा बेटर है. मींस मैम टॉपिक शुड बी सेम. हाँ, टॉपिक सेम होनी चाहिए ना, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. आपका आखिरी में ये भी होगा, देखिएगा आप पीएचडी में भी जब आप लास्ट में थीसिस सबमिट करेंगे, पब्लिकेशंस रेलेवेंट टू योर टॉपिक. इफ दे आर नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, वो आप जो भी पब्लिकेशन है वो उसमें काउंट में भी नहीं आएगा. ठीक है मैम. ओके मैम. वाला दिखा लास्ट में करोगे क्या, कोई मतलब नहीं. And marking scheme for literature survey, it will be of 150 marks. Again, attendance 50 marks. First report and first presentation 30 marks. Second report and second presentation 45 marks. 25 marks for publication in conference or journal. यहाँ पर सॉरी 2019 आ गया है, एक्चुअली नवंबर 2020 के बाद जो आया उसी में आएगा. 25 मार्क्स. हाँ हेलो, हाँ बोलिए. मैम ये पूछना था कि जो लिटरेचर सर्वे पे फर्स्ट रिपोर्ट और फर्स्ट प्रेजेंटेशन देना है, उस पे एटलीस्ट कितने लिटरेचर सर्वे होने चाहिए मैम? मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वाले इसमें आप 15 रखिए, दूसरे में 20 रखिए, या 10-15 रखिए, लेकिन टोटल आपको 30 पेपर्स तक आप रीड करेंगे तो वो अच्छा रहता है ना. Yes, तो टोटल और है ना, और
नेक्स्ट इज आपका जो है फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ऑफ असाइनमेंट शीट कैसा होना चाहिए, ये मैंने आप लोग को भेज दी हूँ, है ना। तो फिर से आपको दिखाऊंगी एंड बेस्ट विशेस हैं। और मैं आपको और जो स्कैंड कॉपीज हैं दैट ऑल्सो आई वांट टू शो, जो मैंने आपको भेजी हूँ। अटेंडेंस शीट्स, हाँ उसके पहले मैं ये वाला देखिए, बहुत लोग गलत इसमें लिख रहे हैं। देखिए फैकल्टी और ब्रांच अलग अलग हैं, प्लीज़ ये सभी लोग याद रखिएगा। फैकल्टी जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आ रहा है वो अभी जो आ रहा है आफ्टर अमेंडमेंट, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाली शीट भी अब मैं आपको भेजी हूँ। पहले जो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वैसे के वैसे ही है, जैसे किसी किसी में चेंज हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विल बी कन्वर्टेड एज फैकल्टी ऑफ फार्मेसी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे करके कुछ कुछ फैकल्टीज चेंज हुए हैं। तो ये वाला इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, विजिबल। हाँ हाँ देखिएगा ये हाँ आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस वाले सारे जो आएंगे वो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वाले सारे फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आएंगे। मैकेनिकल वाले सारे फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल में भी वैसे ही। ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट में ओनली मैनेजमेंट नहीं लिखेंगे, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, ये है फैकल्टी। तो ये हमेशा अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अभी आपका लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में फैकल्टी है, तो ऑलवेज ये आइडिया रखिए व्हाट इज योर फैकल्टी एंड व्हाट इज ब्रांच। ब्रांच इज आपका जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, लेकिन फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज इज योर फैकल्टी। वैसे ही कंप्यूटर साइंस वाले फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैकल्टी मतलब कुछ ब्रांचेस मिला के आपको फैकल्टी, तो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, याद रखिएगा। और बोर्ड ऑफ स्टडीज में क्या क्या आएंगे एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले सारे फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तीनों ब्रांचेस का फैकल्टी सेम है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे ही ह्यूमैनिटीज, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टेक्निकल एजुकेशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट में आएंगे। तो कौन कौन सी ब्रांच और कौन सी फैकल्टी है ये हमेशा, कंप्यूटर साइंस वाले तो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज योर ब्रांच एंड फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे लिखना है। तो इज इट क्लियर? हेलो क्लियर? यस मैम, यस मैम। ना बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसीलिए फैकल्टी और ब्रांच में आप लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसीलिए ये सारे अटैचमेंट्स आई हैव सेंड। असाइनमेंट ऑफ फर्स्ट पेज का क्या फॉर्मेट होनी चाहिए ये आपको टाइप करके करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, ज्यादा कंटेंट है नहीं। फर्स्ट पेज में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इट इज देयर। मैम जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ब्रांच है तो हमारा फैकल्टी ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट ही रहेगा ना? ऐसा आएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए असाइनमेंट 1 में नेम, रोल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, फील्ड ऑफ रिसर्च, और टर्म पेपर 1 में नेम ऑफ द सब्जेक्ट लिखेंगे और टोटल क्वेश्चंस रिटन। असाइनमेंट 1 है तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 के लिए अलग से फिर बीच में एक पेज खाली छोड़ के उसमें लिख दीजिए
it is not required to type or paste assignment 1 name, और जैसे वैसे ही टर्म पेपर 1 है तो टर्म पेपर 1 का सब्जेक्ट का नाम और टोटल क्वेश्चंस रिटन 10 असाइनमेंट 1 है तो 10, 15 है तो 15, वैसे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, दोनों का सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप लिखेंगे, कहाँ फर्स्ट पेज में लिख लेंगे, और सेकेंड असाइनमेंट जहाँ शुरू हो रहा है ना वहाँ पर पूरा, यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस रिटन, यहाँ पर ये सुपरवाइजर लिखेंगे, टोटल क्वेश्चंस रिटन को सुपरवाइजर लिखेंगे कि इतने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किया, 10 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए फर्स्ट असाइनमेंट में, और वैसे ही 15 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, और उसमें पूरा वेरीफाई करके मतलब सुपरवाइजर वेरीफाई करके एंड then he will give the, he or she will give the marks. Now attendance sheets also I have sent. वो मैडम से बात किया था, वो हमारे लिए कोई विषय नहीं है, वो रिप्लाई वो दे देंगे। वो बोल रहा है कि आज जो जनरेट हो रहा है स्टैट्यूट के हिसाब से 100 किलोमीटर के अंदर अगर देखिएगा अटेंडेंस शीट ऑफ टर्म पेपर 1, टर्म पेपर 1 में देखिएगा रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये सब है, और यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक कवर्ड, कौन सी टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और रिमार्क्स, यदि 2 पीरियड का है तो 2 पीरियड यहाँ लिखेंगे, 3 पीरियड का है तो वो भी लिख सकते हैं, तो पर्टिकुलर डेट में आपने 2 पीरियड यहाँ पर सुपरवाइजर के साथ स्पेंड किया है, कौन सी टॉपिक आपने कवर किया है, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर और कैंडिडेट का सिग्नेचर अटेंडेंस शीट में चाहिए। तो आई नीड द अटेंडेंस शीट्स फॉर लिटरेचर सर्वे, ये सभी के लिए आई नीड द अटेंडेंस शीट्स। जब लास्ट में आई विल कलेक्ट द अटेंडेंस शीट्स, तो ये सभी अटेंडेंस शीट्स का प्रिंटेड चाहिए मुझे, हार्ड कॉपी चाहिए विद द सिग्नेचर ऑफ योर सुपरवाइजर। और वैसे ही फर्स्ट लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, I will go through the first literature की जगह I will go through second में ही फर्स्ट का कंटेंट्स आ जाएंगे। देखिए ये में जो सेकेंड लिटरेचर सर्वे जो रिपोर्ट है, I have kept same in the format of the CSVTU. ठीक है, मैंने उसी फॉर्मेट में रखा है, कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, इसका आपके पास फॉर्मेट होगा, उसको खोल के देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो what should be included, the cover page, declaration, table of contents, abstract, ये सब देखिए। सिनॉप्सिस ऑफ द थीसिस करके ये मैं सेकेंड रिपोर्ट में लिख रही हूँ, व्हाई, बिकॉज थीसिस का तो है नहीं, ये सिनॉप्सिस नहीं है, एक्चुअली प्रपोजल है, यू कॉल इट एज प्रपोजल ऑफ द थीसिस। तो ये प्रपोज टाइटल, ये लास्ट तक लिटरेचर सर्वे का सेकेंड रिपोर्ट तक ये शुड बी रेडी। तो देखिए प्रपोज टाइटल आप लिखेंगे, फिर मतलब टाइटल मतलब कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, और वैसे ही आपका ब्रांच जो है फैकल्टी, मैंने आपको बताई थी अभी, फैकल्टी ऑफ नेम ऑफ द कैंडिडेट, सुपरवाइजर का नाम, ये फर्स्ट रिपोर्ट में भी ये रहेगा, और ये फर्स्ट रिपोर्ट में भी रहेगा और सेकेंड रिपोर्ट में भी रहेगा। ठीक है, तो ये सेम मैंने यही रखा है जैसे CSVT का फॉर्मेट है, यहाँ बस CSVT का लोगो है और CSVT का नाम है, बाकी सब सेम है। तो जब RDC में आप जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, सेम फॉर्मेट है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए। ये जो एग्जांपल है जो आप हमें दिखा रही हैं अभी, इसका हम लोग को मेल कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इससे क्या होगा कि वो फॉर्मेट हम फॉलो कर सकते हैं। सब मेल कर दी हूँ, ये मेल हो जाएगा हम लोग को।
मैडम मेल कर चुकी है ऑलरेडी। सारा मेल कर ओके, चुकी हूँ। आप लोग, मैं यही बोल रही हूँ, आपको कितने बार भी मेल करेंगे नहीं, यू शुड ना, आप लोग उसको ध्यान से सारे को डाउनलोड करिए। और मैंने सारे को जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इंक्लूडिंग माय पीपीटी, आई हैव मेड। एक जगह आप करेक्शन कर लीजिएगा, 2019 वाला जो है ना नवंबर, उसको हटा दीजिएगा, बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। तो उसकी स्लाइड्स को मैंने यूज़ किया था जो मैंने 2019 बैच को कर दिया था, ठीक है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपका पूरा टॉपिक, देखिए वी एक्सपेक्ट कि आपका जो कोर्स वर्क के कंप्लीशन तक आपका टॉपिक डिसाइड हो जाएगा। तो उस टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट पूरा, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट यू शुड हैव। आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो वो कितना का होनी, ये दिस आई विल एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ योर कोर्स वर्क। मैं टर्म पेपर मतलब लिटरेचर सर्वे का प्रेजेंटेशन है, दैट आई विल, सेकंड प्रेजेंटेशन आई विल टेक द एट द एंड पे मैं लूँगी आफ्टर द CT2 एंड कोर्स कंप्लीशन। मैं चाहती हूँ फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स आनी चाहिए, लिस्ट ऑफ फिगर्स जो हैं वो आनी चाहिए, और एब्रीवेशन जो सिंबल्स हैं वो जो आप यूज़ कर रहे हो, कुछ एब्रीवेशन वो आनी चाहिए। और जो सिनॉप्सिस की जगह यू कॉल इट एज प्रपोजल, बेटर टू कॉल इट एज प्रपोजल, लेकिन CSVT उसको सिनॉप्सिस बोलता है। तो द प्रपोज टाइटल ऑफ थीसिस का प्रपोज टाइटल मीन्स आपका जो थीसिस मतलब जो आप जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक का पूरा नाम आ जानी चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, 1000 वर्ड्स का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स हो। और लिटरेचर रिव्यू मतलब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ तक 4th का हाफ तक आपको फर्स्ट पार्ट में करें, आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं किस पे करूँ, क्या करूँ। तो ये देखिए टर्म पेपर 1 में जो लिटरेचर सर्वे 1 का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा रिफाइंड लिटरेचर सर्वे 2 का प्रेजेंटेशन में हो सकता है, थोड़ा बहुत टॉपिक अलग हो गया है, आप दूसरे में स्विच ओवर करें, दैट इज पॉसिबल। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा ब्रॉड एरिया आपका एकदम फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, फिर लिटरेचर सर्वे का कुछ पार्ट तक आप रिपोर्ट 1 में सबमिट कर सकते हैं। फिर आप 2 मतलब फिर से कुछ पेपर्स पढ़ेंगे लिटरेचर सर्वे का, फिर इसको इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में, दे वांट इन द टैबुलर फॉर्म, सीरियल नंबर, ऑथर नेम, टाइटल क्या है, सोर्स कहाँ से आपको मिला, ईयर, और क्या है कंटेंट, क्या है उसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं क्या। तो ये सभी चीज़ आप लिटरेचर सर्वे को एज ए टेबल बना के, द CSV2 वांट्स द लिटरेचर सर्वे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड ऑल्सो जो पूरा आप पढ़िएगा किस फॉर्मेट में चाहता है। फिर प्रपोज्ड मेथडोलॉजी, व्हाट इज द मेथड यू आर अप्लाइंग, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी एक बार पढ़िए, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रपोज्ड, और रेफरेंस का कैसे फॉर्मेट होनी चाहिए। अभी पार्थोराय सर रेफरेंसिंग वगैरह बताए होंगे, रेफरेंस स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, APA फॉर्मेट है, IEEE फॉर्मेट है, ये सब। लेकिन यहाँ पर वो IEEE फॉर्मेट दे वांट 1 2 3 4 वाली फॉर्मेट नहीं। एंड वाट एवर द मतलब जर्नल है तो कैसे आप रेफर करोगे, बुक है तो कैसे आप रेफरेंसेस लिखोगे, वेबसाइट है तो कैसे लिखेंगे, एंड वाट एवर द रेफरेंसेस यू आर राइटिंग यू शुड बी रिफर्ड इन योर प्रपोजल में होनी चाहिए, ठीक है। और रिलेटेड पब्लिकेशंस एंड पेपर्स, देखिए यहाँ पर भी वो रिलेटेड पब्लिश पेपर्स ही मांग रहे हैं। एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर और co-supervisor. This is the format that I want at the end of the literature report 2, literature survey report 2 I want in this format. पूरा ये कंप्लीट फॉर्मेट में मुझे हो। लिटरेचर सर्वे 1 आप ओनली यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं, कहाँ पर टेबल, ये वाला लिटरेचर सर्वे तक लाके, लिटरेचर सर्वे का हाफ, और ऑब्जेक्टिव्स आपको पता हो, एब्स्ट्रैक्ट पता हो, और
लिटरेचर सर्वे का कुछ पार्ट पता हो, है ना। बिना ऑब्जेक्टिव का, बिना एब्स्ट्रैक्ट तो आप एंड पे लिखते हैं, मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं चाहिए, वैसे एब्स्ट्रैक्ट को बाद में सेकंड लिटरेचर सर्वे में चाहिए। यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड थोड़ा लिटरेचर सर्वे। एब्स्ट्रैक्ट तो मुझे फर्स्ट लिटरेचर रिपोर्ट में नहीं चाहिए, मुझे सेकंड वाले इसमें मुझे एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट पूरा एंड पे बनता है, ठीक है। तो दिस इज ये रिपोर्ट जो है ये काम आएगा आपको आरडीसी के वक्त भी, आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो लास्ट में कभी कभार वो 10-15 दिन का टाइम देते हैं, तो उस केस में आपको हड़बड़ करके क्या कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ आप सोचे समझे नहीं हैं क्या लिखना है, किस टॉपिक में आपको करना है पीएचडी, तो यू शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहती हूँ कि पीएचडी कोर्स वर्क तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, फिर बाद में क्या है, जब आरडीसी के पहले भी आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक आइडिया है कि भाई ऐसे ही लिखना है। दिस इज द वे द CSV2 एक्सेप्ट्स, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसी फॉर्मेट में आपको देना चाहती हूँ। मैडम, हाँ मैडम टू समराइज, ये CT1 जैसे आप बोल रहे 21 दिसंबर को होगा। हेलो हाँ बोलिए हेलो, ना। हाँ मैम, हाँ, बोलिए ये सर। जैसे जैसे आपने कहा टू समराइज एक्चुअली, as you told that on 21st of December there will be CT for CT के पहले हमको असाइनमेंट 1 टर्म पेपर 1 का ही जमा करना है ना? 1 और 2 का दोनों को दोनों जमा का? करना है सर, असाइनमेंट। अच्छा, दोनों का असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट 1 सबमिट करना है, और आपका सीटी तो एक ही पेपर का होगा ना, RM और CA का, RM एंड CA का एक ही पेपर का सीटी अच्छा, ओके, है ना। तो ओके। बाकी तो टर्म पेपर 1 और 2 का तो हम सीटी में सबमिट कर रहे हैं, we are है और ये जो submitting। वेडिंग्स का सीजन है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा जंक खाया है इसमें, बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाई है, मैडम कौन है भाई, उनको म्यूट और करवाइए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ना हमने बैंड बजा दी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा थक मैम गया आवाज नहीं आ रही। कौन है? हाँ और नहीं, तो आप बंद करिए ये सारी ऐसे किसी का ऑडियो ऑन है तो वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। वही तो, उनको बोलिए ना एक बार ऑफ करेंगे। कौन है? मैम सर एक्चुअली ऑफ कर दिए। मैडम मैं ये बोल रहा था कि जैसे 20 CT1, मतलब मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ कि CT1 के पहले हमको टर्म पेपर 1 का असाइनमेंट जमा करना और CT2 में टर्म पेपर 2, ऐसा रहेगा क्या मैम? नो सर, असाइनमेंट 1 CT1 से पहले, असाइनमेंट 2 बाद में। बाद, हाँ, ठीक। टर्म पेपर 1 का 10 क्वेश्चंस, टर्म पेपर 2 का 10 क्वेश्चंस, ओके मैम, ओके, है ना सर। और साथ में आप लिटरेचर सर्वे लगातार कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना। ओनली क्लास अटेंड करके मत छोड़ दीजिएगा, लिटरेचर सर्वे करते रहिए, पेपर्स डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। ये हम चाहते हैं कि ये आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, एटलीस्ट 30 पेपर्स, 20 to 25 तो मिनिमम अभी कर लीजिए। मतलब ये 3 मंथ्स का मैं बता रही हूँ, प्री PhD कोर्स वर्क तक, है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका, ये मान के चल रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली यू आर डाउनलोडिंग द पेपर्स एंड यू आर गोइंग थ्रू इट, एंड फिर उसमें टेबल में जो है ना उसमें भरते जाइए आपने क्या पढ़ा है, आपका लिटरेचर। मैंने अभी रिपोर्ट दिखाई हूँ, फॉर्मेट 2 रिपोर्ट 2 कैसे होगा, उसमें एक टेबल है लिटरेचर सर्वे को कैसे करना है। तो आपने उस पेपर को पढ़ लिए हैं तो उस कॉलम, उस रो को एक भर लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास हाँ रहेगा कि इस पेपर में ये कंटेंट है, तो साथ में आप उसमें लिखते भी जाइएगा। और वो वही पेपर्स लिखिए जो मतलब नोटवर्दी पेपर्स हैं, मतलब आपके टॉपिक के एकदम रिलेटेड हैं, ऐसे नहीं कि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको आपने लिटरेचर सर्वे में डाल दे रहे हैं। तो ये शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक, एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक। राइट मैम, टॉपिक का आपको डेप्थ में जाना है। मैम और डॉक्टर गंगेश्वर सर ने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के, वो भी हमको 21 के पहले सबमिट करने हैं मैम। वो आप गंगेश्वर सर से पूछेंगे सर।
ओके ओके तो मैम 24 को देना है, मैंने डेडलाइन दिया हुआ है, वी हैव टू सबमिट बाय 24 दिसंबर। 24 सर दैट टू इन हैंड रिटन आल्सो कि और वी कैन गो बाय कंप्यूटर टाइप पेपर? एवरीथिंग शुड बी हैंड रिटन। ओके मैम, ओके। हैंड रिटन। मैम कॉलेज आके सबमिट करना है? हाँ, आप लिख के रखिए, हम लोग एक दिन बुलाएंगे जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे, तभी आप सब सबमिट करिएगा। मतलब आप एक बार दिखा दीजिए एंड यू कीप इट। और आप में एक फाइल में ये सभी चीज को मेंटेन करिए। कौन सा फाइल? जो हार्ड वाला फाइल आता है ना, कोबरा फाइल नहीं, कोबरा से भी थोड़ा स्पेशल कोबरा बोलते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं, तो वो बॉक्स वाली फाइल। फाइल में आप बॉक्स फाइल, बहुत बड़ा वाला बॉक्स फाइल नहीं, थोड़ा छोटा वाला बॉक्स फाइल रहता है ना, छोटा, हाँ। मतलब उस बॉक्स फाइल में आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो कोबरा फाइल नहीं, कोबरा से थोड़ा सा स्पेशल कोबरा स्पेशल बोलते कोबरा हैं होगी। शायद, हाँ बोलते हैं, तो Yes, वो मतलब वाली फाइल। उस फाइल में हम लोग पूरा लगा के फिर उसको कॉपी, दैट विल रिमेन इन दी बीआईटी सेंटर इटसेल्फ, इजंट इट? हाँ हाँ हाँ, एट द एंड ऑफ योर कोर्स वर्क यू शुड बी विद द बीआईटी, बिकॉज व्हेनेवर मैं आपको बताई थी, एक बार आरटीए लगा तो एक स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन सी मांगा, तो वी हैव गिवन। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक बार हम लोग के पास पूरा डेटा रहता है तो भाई ये है, ये पूरा किया है। हाँ बोलिए मैम। Madam, can you please pardon what you said about that Cobra file and हाँ, वही related? तो जो हार्ड वाला फाइल रहता है ना, मतलब सॉफ्टवेयर आपका कोबरा फाइल जो रहता है वो सॉफ्ट कवर रहता है ना, थोड़ा हार्ड कवर वाला चाहिए, है ना। Okay. तो मैं आपको आज तो मैं नहीं लाई हूँ सर, पार्थराय सर एक बार दिखा दीजिएगा उनको, हम लोग जो डिपार्टमेंट में मेंटेन करते हैं ना फाइल्स, जो हार्ड वाला स्पेशल कोबरा फाइल्स, जी मैम। एक बार कभी दिखा दीजिए उनको तो पता चल जाए। तो उसमें आप अपना रोल नंबर, आपका फैकल्टी, ब्रांच नेम वगैरह लिख के रखेंगे, उसमें चिपका देंगे एंड यू विल सबमिट दैट फाइल, कंप्लीट फाइल। और कंप्लीट फाइल में क्या क्या मुझे चाहिए, योर को टर्म पेपर 1 और टर्म पेपर 2 का सिलेबस विद सिग्नेचर ऑफ यू ऑफ द कैंडिडेट एंड द सुपरवाइजर, ये चाहिए। और क्वेश्चन बैंक जो है वो उसका भी विथ सिग्नेचर्स, मुझे हर एक पेज में कैंडिडेट और सुपरवाइजर का सिग्नेचर्स चाहिए। सिलेबस, क्वेश्चन बैंक और अटेंडेंस शीट्स, और टर्म पेपर 1, 2 और लिटरेचर सर्वे का प्रेजेंटेशंस का जो हार्ड कॉपी, हैंडआउट्स और असाइनमेंट्स, और लिटरेचर सर्वे का रिपोर्ट 1 एंड रिपोर्ट 2, ये सारे मुझे हार्ड में ही चाहिए विथ द सिग्नेचर ऑफ योर द कैंडिडेट एंड द सुपरवाइजर, हर एक पेज में। असाइनमेंट में जहाँ मैंने फर्स्ट पेज बताई हूँ वहाँ पर असाइनमेंट 1 का, फिर असाइनमेंट 2 का, वहाँ पर हर पूरा चेकड कॉपी चाहिए मुझे सुपरवाइजर से। ठीक है, तो ये क्लियर है इंस्ट्रक्शंस मुझे लग रहा है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। मैम एक क्वेरी थी। मैम जैसे हम A4 साइज का जो ब्लैंक पेपर आता है उसे यूज कर सकते हैं और फाइल में उसे डायरेक्ट अगर कर दें। A4 साइज का ब्लैंक पेपर मैं असाइनमेंट के लिए इसलिए प्रेफर नहीं कर रही कि बहुत सारे शीट्स हो जाते हैं सर, उसको ना स्कैटर रहता है, एक नोटबुक रहता है ना असाइनमेंट का। हाँ भाई ये देखिए टर्म पेपर 1 का असाइनमेंट 25 क्वेश्चन। ओके मैम, नोटबुक तो लेकर लेंगे। इसीलिए नोटबुक, और क्या है रूल्ड रहेगा तो लिखना भी आसान रहता है, मुझे ऐसा लगता है। यस मैम, श्योर मैम, ओके, थैंक यू मैम। और वो असाइनमेंट कॉपी आप रूल रखना चाहते हैं, व्हाइट पेपर रखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रूल ही रखें, लेकिन मैं चाहती हूँ असाइनमेंट का कॉपी ही रहे इंस्टेड ऑफ लूज। यस मैम, श्योर मैम, ओके, थैंक यू मैम। Any other questions? So I hope I have answered all the queries. और मुझे लग रहा है कोर्स वर्क का जो भी डेट्स हैं वो आप लोग को मतलब टाइम टू टाइम हम आई विल मेल। If you are having any doubts at any time, you can contact me.
आप लोग कभी भी आके मिल भी सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस कोविड ना, अदरवाइज क्या होता था, वी यूज टू कंडक्ट द क्लासेस फ्रॉम 4:30 to 6:30 हम लोग कंडक्ट करते थे। तो उस टाइम में क्या है, आई कुड एबल टू कॉन्टैक्ट द बैचेस में, कॉन्टैक्ट में रहती थी। अभी क्या है, द क्लासेस आर फ्रॉम 5:45 है, तब तक मैं घर आ जाती हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, या आई एम नॉट एबल टू मीट यू इन जी मीट ऑल्सो। तो ये कभी कभार घर आने के बाद हम भी थक जाते हैं, आप लोग बहुत सारे तो वर्किंग है ही, तो इसीलिए फिर मैं मेरे से इसीलिए डिले हो जा रहा था। मैं सोच रही थी घर में आके तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक्चुअली आई शुड हैव प्रेजेंटेड दिस, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दिन में दे देना चाहिए। तो आई होप आई हैव गिवन एवरी इंफॉर्मेशन टू यू। यू आर हैविंग एनी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज स्टडी द पेपर्स, ये आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। पेपर्स डाउनलोड करना है, जर्नल को एक्सप्लोर करना है, बिकॉज सुपरवाइजर ओनली सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर नाम ही वहाँ पर रखा हुआ है, वो टीचर भी नहीं है जो आपको टीच करेंगे, ओनली ही विल सुपरवाइज यू। द वर्क शुड बी डन बाय द कैंडिडेट ओनली। मैंने एक सैंपल का भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजी हूँ, देखिए तो ये वाला भी देखिए, स्कैन डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजी हूँ। इज इट विजिबल? आई थिंक, इज इट विजिबल टू यू द स्क्रीन? यस मैम। देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, मतलब एक सैंपल मैंने बताई हूँ, ये भी हमारे ही फैकल्टी हैं, ओला 2016 में। तो ये वाला देखिए, इनका जैसे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स आउटकम्स है ना, तो वैसे ही टर्म पेपर 1 का भी क्वेश्चन बैंक। तो जो मेरे को सामने दिखा उसको मैंने स्कैन करके आपको दे दी, शाम को स्कैन करवाई है ना। मैंने पूरा हाथ से लिखा है, तो फर्स्ट पेज का भी आपने देखा है कि फर्स्ट पेज में कैसे पूरा मार्क्स दिए गए, यानी क्वेश्चंस कैसे उन्होंने मेंटेन किया है, आंसर शीट्स, ताकि आपको सैंपल देखने से क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा करके एक सैंपल में। मैम जी को कर रही है। हाँ, आई होप मतलब यू गो थ्रू द स्कैन, स्कैन को देखने से आपको ये वाली फाइल जो स्कैन फाइल है, ये इसको देखने से क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। सैंपल मेरे पास जो है वो सैंपल आई हैव गिवन टू यू। तो एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम, यस मैम। यस सैंपल मैंने देखी हूँ। यस मैम। तो मतलब एवरीबॉडी हैज मेंटेन्ड, जो मेरे को ऊपर में जो दिखा है दैट आई हैव स्कैन, तो एवरीबॉडी हैज मेंटेन्ड द सेम रिकॉर्ड। तो लास्ट 2 बैचेस में यही मैं बोल रही हूँ, आरटीआई जब आता है ना, फिर उस वक्त जो कैंडिडेट फंस जाएगा, दैट आई डोंट वांट, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। यू आर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। मैडम आरटीआई क्यों आता है? जस्ट होल्ड ऑन, आई एम संजय शर्मा। मैडम आरटीआई क्यों आता है? आरटीआई क्यों आता है? आ सकता है सर, कोई भी लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकती हूँ। मैं ये आरटीआई लगा सकती हूँ, फलाना कैंडिडेट ने कोर्स वर्क ढंग से नहीं किया, तो वो वेरीफाई इट। तो क्या है सर, कोई भी आजकल 10 रुपए में देके कोई भी आरटीआई कर दे रहे हैं। इवन आई कैन, अब मुझे किसी के ऊपर खुंदक है तो मैं लगा सकती हूँ आरटीआई, नहीं तो इट कैन हैपन। तो इसीलिए वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट, है ना। ओके, थैंक यू मैडम। आप कॉलेज में कब से कब तक रहती है? आई कैन कम एंड मीट यू पर्सनली आल्सो। मैं 10 से 5 रहती हूँ सर। ओके, देन आई विल बी मीटिंग यू पर्सनली एंड देन आई विल अगेन क्लियरिंग माय डाउट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको कोई भी डाउट्स कभी भी आप आ सकते हैं। वंस अगेन आई होप एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग मैम। मैम, कैन वी यूज द बीआईटी लाइब्रेरी फॉर लिटरेचर? बिल्कुल, you can use. Ma'am, what is the procedure? Do we need to get a library card made?
हाँ, आपको पहले लाइब्रेरियन के पास जाना पड़ेगा मैडम। ओके पर से पूरा प्रोसीजर बताएंगे आपको बिल्कुल। ओके यू विल मैम गेट द कार्ड एंड एवरीथिंग। ओके मैम यू कैन गेट द बुक्स इश्यूड आल्सो। ओके मैम ओके मैम थैंक यू Because you are enrolled in the PIT. यस मैम There are also some e-journals are available and journals are available for यदि आप मतलब ओके पार्थराय सर यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। एक बार लाइब्रेरी में ना कौन कौन सी ई जर्नल्स हैं, ये कौन कौन सी लिंक्स एक्सेसिबल हैं, एक बार लाइब्रेरी को एक बार सेंड करके आपको लिस्ट कलेक्ट कर लेंगे क्या, जो रिसेंट लिस्ट है उसको यस देख मैम। के वही वाला पूरा लिस्ट हम इनको भेज भी सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे करके जर्नल्स वगैरह हैं तो, है ना। मैम मुझे लगता है ई जर्नल्स जो है वो हमारे कॉलेज के लॉगिन से ही शायद एक्सेसिबल होगा। हाँ नहीं इनको मिल जाएगा ना सर, बिकॉज दे आर आल्सो एनरोल्ड इन बीआईटी। हाँ कॉलेज के जो नेटवर्क से अगर एक्सेस करेंगे तो मिल जाता है मैम। हाँ हाँ एक्सटर्नल बाहर से करेंगे तो नहीं मिलता है मैम। हाँ वही तो कॉलेज के वो नेटवर्क में प्रोसीजर लॉगिन एक करना बार पड़ेगा। पूछना पड़ेगा ना एक्चुअली, तो हाँ बीआईटी डोमेन वाला ही ईमेल आईडी चाहिए क्या, ऐसा कुछ? एक्चुअली वो हमारा जो नेटवर्क है ना कॉलेज का वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। के नेटवर्क से एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा मैम हाँ मैम। वही नेटवर्क से आपको मैडम access एक करना पड़ेगा। एनरोलमेंट या तो आप नंबर वाला एक आके इश्यू था। हाँ बोलिए सर। मैडम एक एनरोलमेंट नंबर का एक इश्यू था कि एनरोलमेंट का नंबर अभी तक हमको अलॉट नहीं हुआ है। होना सर, एडमिशन होने के बाद है ना, कोई वहाँ पर डॉक्यूमेंट जाते हैं फिर एनरोलमेंट नंबर आता है, एनरोलमेंट नंबर जब भी आएगा तो विल इन्फॉर्म। मैम ओके टाइम लगता है सर, तुरंत नहीं आता, बिकॉज एनरोलमेंट नंबर इज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए सर। मैम हम लोग का जो अभी सर रोल नंबर हम लोग को बताएं कि तुम्हारा नंबर 23 है 24 है, तो वही हम ये रोल क्लास नंबर का हमें रोल लिखना नंबर है सर, ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं है, क्लास का रोल नंबर है। तो हमें अपने असाइनमेंट में कौन सा रोल नंबर लिखना है, क्लास वाला कि यूनिवर्सिटी वाला? यूनिवर्सिटी वाला तो आपको आ गया क्या अभी रोल नंबर? आई डोंट थिंक। नो मैम अभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं आया तो आप क्लास रोल नंबर ही लिखिए। ओके मैम। अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर ना एनरोलमेंट नंबर नहीं आया तो इट टेक्स टाइम, है ना, पैंडेमिक है तो और भी टाइम लगता है। एनी अदर क्वेरीज? थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पार्थराय सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। सो होपफुली सभी का क्वेरीज क्लियर हो गया है। यस सर। So, यस सर, गुड इवनिंग यस सर। सर। गुड इवनिंग yes, सर। sir. गुड इवनिंग ऑल। Good evening, sir. सर क्लियर तो हुए हैं, बट क्या है कि एक चेकलिस्ट जैसे रहता है ना कि मतलब आई वाज होपिंग जस्ट ये कि जैसे 23 मैडम ने एक डेट डाला 21 ऑफ दिसंबर को हमको क्या सबमिट करना, CT1 होगा। एक चेकलिस्ट जैसे रहता है कि 21 को हमको CT1 के पहले व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कंप्लीट, ये वो एक चेकलिस्ट जैसे बन जाता है ना, सो दैट वुड हैव बीन वेरी मच इजियर फॉर अस। खैर हम स्लाइड्स देखिए बना लेंगे हाँ हाँ तो डिस्कस करके, बिकॉज वो एक रहता है कि एक टारगेट डेट मिलता है 21 को हमारा सिटी है। सिटी के पहले में व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू सबमिट, जैसे असाइनमेंट हो गया, ये हो गया, तो वो एक चेकलिस्ट जैसे एक स्लाइड रहने से दैट वुड हैव बीन वेरी मच इजियर फॉर अस। एनीवेज दिस विल डू, वी कैन प्रिपेयर इट। ओके दैट्स फाइन। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी जी बोलिए। सर मैं 21 को सर ट्रेन में होऊंगा तो मैं कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि सर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन से बाहर आ रहा हूँ। आप मेरे रिजर्वेशन का टिकट भी चेक कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको रिजर्वेशन का टिकट भी फोटो खींच के दे दूंगा, आप चेक कर लेना। मैं कोई हाँ झूठ नहीं नहीं वो बोल रहा बात हूँ, नहीं लेकिन है। आप फिर जो मैं है तो वो फंस जाऊंगा। हाँ नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, मैम को आप एक लेटर लिख के दे दीजिए, ईमेल कर दीजिए अभी फिलहाल, और मैम उसको जो है मुझे फॉरवर्ड कर देंगी। सो आई विल हैव द ठीक रिकॉर्ड है विथ मैम। मी। मैम को सर मैं एग्जाम फोटो स्टेट ऑनलाइन भी होगा ना सर?
एग्जाम जो है वो अभी हेलो। ऑफलाइन होने के ज्यादा चांसेस हैं। अयो सर, गंगेश्वर सर बोल रहे थे कि ऑनलाइन होगा करके। अब वो डिपेंड करेगा कि मैम क्या डिसाइड करती हैं, और हमारा जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उस पर डिसाइड डिपेंड करेगा। ओके सर सर। अगर पहले पता चल जाएगा तो हम लोग आउट ऑफ हाँ, स्टेशन ज्यादा रह बेटर रहे हैं ना है। अभी। अभी हम लोग पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं कराए अपने आप को दुर्ग में। अभी हाँ तो हम हाँ लोग ने रूम रूम वूम भी नहीं लिया है। अभी तो बस हाँ हम लोग आए, सबमिट करके चले गए अपने घर वापस, क्योंकि कोविड-19 था। हाँ तो हाँ अभी हाँ हम लोग कुछ रूम वूम भी नहीं लिए हैं, तो अभी तो हम लोग के लिए बहुत एकदम एकदम जैसे हाँ। बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम हो जाएगा ये। जी हाँ जी हाँ। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी सिटीज चल रहे हैं ना, सब ऑनलाइन चल रहे हैं। सब लोग अपने जो है स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर में ही सॉल्व कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है आप लोग का भी सेम प्रोसेस में ही होगा, क्योंकि जो है जैसे आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन है कई लोग, तो नेचुरली वही प्रोसेस मुझे लग रहा है अभी होना चाहिए, ऑनलाइन ही होना चाहिए, जिसमें आपको सर अपना। हाँ सर 50% स्टूडेंट तो आउट ऑफ स्टेशन ही अभी हैं, अभी कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ है। हाँ बहुत से हाँ लोगों से मेरी बात हुई है, सब सब कह रहे हैं, कोई कोई साउथ में बैठा है तो कोई हैदराबाद में है, मैं हाँ हाँ ग्रेटर नोएडा में हूँ। हाँ हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मैम से हम भी डिस्कस कर लेंगे, वो ऑनलाइन ही होगा। तो मतलब तो क्या जो है। सर सर रिटर्न रिटर्न क्वेश्चन आएंगे सर, जो हाँ सिटी हाँ वन में, उसको जी हमें लिख के स्कैन करना है पीडीएफ में, फिर आपको मेल हाँ करना है। हाँ। उसमें जो है ना पूरे ओके। इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, जैसे बीटेक वाले बच्चों को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना हम्म। है। पीडीएफ का नेमिंग कैसे करना है, पीडीएफ के अंदर में कंटेंट कैसे दिखना चाहिए, हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, वो पूरा डिटेल बताया जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस आप लोग ओके। को ना मिल जाएगा, आप उसके हिसाब से जो है करके आप उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के आपको सेंड करना पड़ेगा। एक ईमेल आईडी भी आपको दिया जाएगा, उस ईमेल आईडी में सेंड करना पड़ेगा आपको। ओके सर। सर कोशिश करिएगा 21 को ना हो, मैं ट्रेन में रहूंगा सर, कैसे हो पाएगा, मेरा छूट जाएगा फिर। मैं एक्चुअली फंस वही है जा रहा कि हूँ एक एक डेट निकल आया है, तो मुझे नहीं लगता वो पोस्टपोन होगा। मैं सर अगर मैम ने 22 को डिक्लेयर करा कर दिया दीजिए मैं। डेट, तो वो डेट पोस्टपोन होना, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। अब वही है। सर तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए सर, रीटेस्ट हो 22 जाएगा को ना, करा लीजिए। रीटेस्ट करवा लेंगे। मैम अगर अलाउ करती है ना, अगर हमको हाँ हाँ मैम अगर हमको अलाउ करती है तो हम लोग रीटेस्ट करवा सकते हैं, जो लोग मिस कर गए, हाँ, तो ये ठीक है सर। है ना। तो उसके लिए आप लोग ये को लेटर लिखना पड़ेगा मैम को। मैं मैम, ईमेल लिख दूंगा मैम को। हाँ हाँ मैम, ईमेल कर दीजिए, ईमेल और अपना ट्रेन का टिकट का वो स्कैन करा स्कैन के भी करके, भेज बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ओके मैम। है ना। तो मैम कंसिडर कर लेंगे तो आपका रिटेस्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर सीटी का एक सैम्पल पेपर डाल देंगे क्या उस पे, ग्रुप पे? सिटी का सैंपल पेपर मैं देखता हूँ। अभी मेरे पीपीटी का पास तो आइडिया है हो नहीं जाएगा सर। सर अभी तक जितना करा है वो सारा सिलेबस में आएगा सिटी में? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। So, हेलो सर। जी जी बोलिए बोलिए। सर सिटी 2 जनवरी में होगा ना? हाँ अभी तो अब दिसंबर में हो रहा है सिटी 1, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होना चाहिए सिटी 2। इमिडिएटली तो नहीं होगा इसी मंथ, ओके सर। है ना। सर अभी फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगे ना सर सिटी में सिलेबस से। सिटी में एक्चुअली अभी तक जो डिस्कशंस हो चुके हैं उन्हीं में से आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो आरएम और सीए में जो भी डिस्कशंस अभी तक हुए हैं, जो भी लेक्चर्स हो गए हैं, सभी लेक्चर्स को आप लोग थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लें, उसी में से आएगा। अभी तो वैसे टाइम भी है सिटी 1 के लिए, तो अभी 21 आई थिंक इज द डेट। यस सर। तो अभी अभी जो है 2 हफ्ता और है, 2 हफ्ते में जितना भी और कवर हो जाएगा वो सभी इंक्लूड हो जाएगा सिटी के लिए। यस सर। सो एनी मोर क्वेश्चंस?
सर प्रैक्टिकल भी होगा क्या सीटी में कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे? थ्योरी थ्योरी मतलब अभी जैसे सीए जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसमें तो कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। इसमें तो थियोरेटिकल का कोई मतलब नहीं सर, मतलब सिर्फ लिखना होगा ना, करना नहीं होगा ना कंप्यूटर पे जैसे? नहीं, सिर्फ स्टेप्स लिखने होंगे। हाँ, आपसे मतलब आप लोग को बस मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो स्टेप्स है ना उनको आप थोड़ा नोट करके अपना नोट्स बना लें कि एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे पैराग्राफ सेटिंग कर रहे हैं तो उनमें स्टेप्स आपका कौन से स्टेप्स आप मतलब सीक्वेंस वाइज करेंगे जिसके कारण पैराग्राफ सेटिंग हो सके। लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है, या बुलेट्स अगर इंट्रोड्यूस करने हैं आपके टेक्स्ट में तो कैसे आप स्टेप्स वाइज आपको बताने पड़ेंगे कि कौन से मेन्यू में जाना है, उस मेन्यू के अंदर से सब मेन्यू कौन सा सिलेक्ट होगा, उसके बाद फिर आप जो है बुलेट्स में आएंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे हम लोग ने अभी देखा था कि आपको फॉर्मेटिंग करना है, अगर जैसे एक स्टाइल सेटअप करना है तो उसमें कुछ स्टेप्स हम देखे थे, तो उन स्टेप्स को जो है वो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा नोट करके रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक सैंपल में आप लोग को जैसे एक अभी जैसे एक सैंपल आपको बताता हूँ। जैसे एक सैंपल बता रहा हूँ। जैसे हाउ टू डिलीट अ ब्रेक इन कॉलम। ठीक, हाउ टू डिलीट अ ब्रेक इन कॉलम। टू डिलीट अ ब्रेक इन कॉलम that we no longer need, click the show or hide button on the home tab in the paragraph section. To display non-printing characters, click in the section break, press delete button from the keyboard, it will remove the break from the column. तो ये इस टाइप से आपको जो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्रॉस रेफरेंसिंग का, हाउ टू क्रिएट क्रॉस रेफरेंसिंग इन एमएस वर्ड। ठीक, सो जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन को और उसके आंसर को ना मैं आपको अभी टेक्स्ट में अभी इसमें चैट में पोस्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब ऑब्जर्व करके देखिए, हाउ टू क्रिएट क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड 2013, या सिर्फ वर्ड अगर लिखें एमएस वर्ड, to create cross referencing, following steps need to be performed. Open your Word document, bring cursor where you want to insert cross referencing, click on the reference tab. Now in the captions group, click on the cross reference. A window will pop up asking for reference type like heading, figure, footnote, etc. Select any option from the reference type and then click insert. After pinging cursor where newly reference link is created on pressing कंट्रोल की। ठीक, सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप जो है बताएंगे टू क्रिएट द क्रॉस रेफरेंसिंग। तो इस टाइप से जो है आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज याद रखना पड़ेगा। So we can write the shortcuts also, the short form also, like control C, control V. बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल 100% आप शॉर्टकट्स बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट दैट जो बेसिक जैसे फॉर्मेटिंग वाले चीजें हैं, वैसे एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग की चीजें हैं, या इंसर्टिंग इमेज और इंसर्टिंग अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन। उनके स्टेप्स को जो है आप लोग थोड़ा नोट डाउन करके खुद से आप एक्सपेरिमेंट करके नोट डाउन करके रखें फॉर योर नोट्स। तो वो अगर बाई चांस उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे हाउ टू क्रिएट से अ टेबल इन एमएस वर्ड, सो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो है इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन रहेगा, टेबल का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आएगा, उसमें से रोज एंड कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने चाहिए, वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट द टेबल। तो ये स्टेप्स जो है आपको जो है 1 by 1 आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे आप देखिएगा जितने भी टैब्स हैं ना, हर एक टैब में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस हैं जो एक सीक्वेंस वे में करना पड़ता है। तो उन सीक्वेंशियल वे में जो भी ऑपरेशंस हैं उनको आप अपने वर्ड्स में नोट करके रखें, दैट विल बी योर नोट्स। तो जैसे एमएस वर्ड में होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, फिर मेलिंग्स वाला टैब है। अपन ने मेल मर्ज का एक जो है स्टेप्स देखे थे, तो उनको भी थोड़ा आप याद रखें। मेलिंग का टैब है, रिव्यू एक टैब है, व्यू टैब है, हेल्प टैब है,
डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है। तो दीज आर द टैब्स विच आर देयर इन योर MS वर्ड। वैसे ही पावर पॉइंट में भी ऐसे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, तो इस टाइप से टैब्स जो दिए हुए हैं उनमें जो सब मेन्यूज दिए हैं उनके बारे में जो है थोड़ा आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक, सो उसको आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें। तो आप उनको स्टेप्स को नोट करके रखें, सो दैट विल हेल्प यू। क्योंकि क्या होगा जब मेन जो PhD का जो आपका जो मेन एग्जाम होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम, वहाँ पे जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने डिज़ाइन नहीं किया था पेपर को, तो मैंने जो पढ़ाया था वो तो आया ही था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। जैसे अभी मैंने बताया कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे टैब्स, जैसे MS वर्ड का टैब के बारे में, कि एक पर्टिकुलर जैसे आपको सेटिंग करना है तो क्या स्टेप्स होंगे, ये सब चीज़ें भी पूछे गए थे। तो वो भी उसकी तैयारी आप रखें। जो मैं जैसे अभी आप लोग को बताया कि रिसर्च में कैसे यूज करना है MS वर्ड को, उसके बारे में भी जो है उसमें आया था। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका तैयारी आप रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको आंसर करने में आसानी पड़ेगा। ठीक, एक्चुअली सर अगर प्रैक्टिकल, हाँ जब प्रैक्टिकल में बहुत आसान हो जाता है कि हमको मालूम है कि जी कहाँ जी पे जी जाना है, कैसे करना हाँ है। जी हाँ जी मगर जब उसको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा विदाउट हाँ हेल्पिंग, कंप्यूटर सामने नहीं है, हाँ तो देन इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, उसे रटना पड़ता है एक्चुअली। राइट राइट। हाँ हाँ, वो एक टीडियस जॉब रहता है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये क्या बोलते हैं प्री PhD कोर्स वर्क का, जब EAC एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जब मैं पेपर चेक करने गया था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस जब देखे तो मुझे काफ़ी अचंभा लगा कि उसमें जो है, वैसे वो सब वो है क्या बोलते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, लेकिन थे जिसको जो है आपको रट के लिखना पड़ेगा, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो बिल्कुल। हाँ, तो सर कोई आपको रेफरेंस बुक है जो हम कंसल्ट कर सकते हैं? ऐसा रेफरेंस बुक नहीं है, आप ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ओके आप सर। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप MS वर्ड खोलिए ना, MS वर्ड खोल के आप हाँ। देखिए, एक एक टैब पे जा जाके जो है ना, आप एक बार विजिट करते जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा। आपको सिर्फ नोट करते जाना है, आपको एक पेन पेंसिल लेके नोट करते जाएं कि जी जैसे मुझे अगर बुलेट्स क्रिएट करने हैं तो मुझे पहले होम टैब में जाना पड़ेगा, फिर बुलेट्स में जाना है, नंबरिंग वाले बुलेट्स में जाना है, तो नंबर वाले बुलेट पे जाके अब नंबरिंग सिलेक्ट कर लीजिए, दैट विल क्रिएट द बुलेट्स नंबरिंग ओके। बुलेट्स के लिए। और नॉन अननंबर्ड बुलेट्स के लिए जो है वो बुलेट लाइब्रेरी में जाके सिलेक्ट कर लीजिए, तो नॉन नंबर्ड वाले बुलेट्स आ जाएंगे। तो ये सिर्फ आप लिख लीजिए बस, ये प्रैक्टिकली करके कुछ ओके सर। पॉइंट्स जो है आप लिखते जाइए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। है ना। तो पैराग्राफ सेटिंग सर कैसे मेरा एक करना है, क्वेश्चन है। हेलो जी हाँ, पैराग्राफ सेटिंग वगैरह कैसे करने हैं वो भी आप लोग जो है स्टेप वाइज नोट करके रख लें। सर जैसे वो जी सर जैसे बुलेट से नंबरिंग डालने के लिए आता है एक पैराग्राफ में, तो हम क्या करें होम टैब में जाके मुश्किल से स्टेप में वो सर कंप्लीट हो जाता है, तो क्या उसमें हाँ कुछ वर्ड लिमिट है सर? हाँ, एक्चुअली क्या होगा, ये सब जो आते हैं ना वो एक एक दो दो नंबर के लिए आते हैं, तो ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो आएंगे ना एक एक दो दो नंबर के लिए आएंगे, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे जो है कुछ बड़ा टॉपिक है, जैसे कि रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में आप कुछ बताएंगे तो वो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है। या तो फिर आपको एक एग्जाम्पल कहा जाएगा कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के दिखाइए, एक किसी भी टॉपिक ऑफ योर ओन इंटरेस्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख के दिखाएं। ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट लिख के दिखाएंगे, कम से कम आधा पेज या 1 पेज का एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो उस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सर, जैसे आपने बोला जैसे लेट फॉर एग्जांपल जैसे बुलेट्स अगर डालना है हाँ तो ये तो दो स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वी कैन ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के लिए आएगा ये। in our own words we can write go to home हाँ tab and press select numbered control bullets, number bullets हाँ ऐसे हाँ, करके लिख सकते हैं ना, that will do. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन योर कर्सर इन दैट प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द बुलेट, गो टू द होम टैब, सिलेक्ट अ बुलेट एंड insert the bullet, but it will be inserted. Okay,
Okay, जैसे जैसे हम करेंगे that we can write in our own words, not necessarily कि वो एग्जैक्टली computer word हो. बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने वर्ड्स में लिखिए ना, आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देखिए और अपने वर्ड्स में उसको नोट करके रख लीजिए, उसको रख लीजिए और वही लिख Okay, sir. दीजिएगा। हाँ Okay, sir. ठीक है। सो इसमें एक्चुअली क्या है कि अपने एक्सपीरियंस पे आपको लिखना है, इसमें जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लिखना पड़ेगा। आप अपने एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिकली करके देखिए, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर निकलने वाला है, क्योंकि स्टेप्स तो वही रहेंगे। होम टैब में जाना है, बुलेट्स को सिलेक्ट करना है, इससे बुलेट्स आ जाएंगे। तो इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस, तो वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज डिफरेंट होगा, लेकिन स्टेप्स तो वही रहेंगे। जैसे पैराग्राफ सेटिंग करना है, मुझे सेंटर अलाइन करना है पूरे टेक्स्ट को, सो मुझे लिखना पड़ेगा आई विल सिलेक्ट द पैराग्राफ, गो टू द होम टैब एंड सिलेक्ट द सेंटर फ्रॉम द पैराग्राफ सेक्शन। तो सेंटर जैसे अलाइनमेंट सिलेक्ट करूंगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरा सेंटर अलाइन हो जाएगा। सो इट इज इट। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जो है जैसे करते जाएंगे वैसे लिखते जाइए, उसको याद रखिएगा। तो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज गो थ्रू ऑल द टैब्स जो MS वर्ड में है, पावर पॉइंट में है, उन सभी के टैब्स को एक बार जरूर रिव्यू कर लें अपने लेवल पे, ठीक, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप पॉइंट्स भी बना लीजिए साथ साथ। Okay, sir. Okay, sir. सर एक रिक्वेस्ट था सर कि अगर प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर हो सर तो आप भेज देते सर, तो हाँ, क्या मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं, मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डाला हुआ सर ग्रुप में, आई थिंक वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो CSBT का है क्वेश्चन पेपर। का अपने ग्रुप में कौन से ग्रुप में ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं क्या? नहीं, यस ईमेल सर, के थ्रू गंगेश्वर सर ने भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप में है, ईमेल व्हाट्सएप में? ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है सर। अच्छा अच्छा मैं से डाउनलोड अच्छा, इसको एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा, है ना, उसको एक बार रीशेयर कर दीजिएगा। ओके सर, ओके ठीक है, तो सबको फिर से मिल सर वो जाएगा। EC का ESE का पेपर है सर, वो CT का नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा, उसका वो यस ESC सर। का जो पेपर है ना, ESC वाला पेपर को भी आप थोड़ा देख लीजिए, वो भी ओके सर। हो सकता है उसी उसमें भी जो है वो CT वाला भी पेपर आए। ठीक है, CT वाले पेपर में जनरली हम जो है अपने जो अभी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए ना, उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे हम लोग ने जैसे क्या डिस्कस किया था MS वर्ड में, कैसे अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना है, कैसे हम लोग स्टाइल सेट करते हैं, किस टाइप से फॉर्मेटिंग करते हैं, और जैसे मेंडले को कैसे यूज किया जाता है, ठीक, रेफरेंसिंग कैसे डालते हैं हम लोग उसमें, बिब्लियोग्राफी कैसे डालते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे डाला जाता है। तो ये सब जो है चीजें हम लोग ने डिस्कस किया था, इसके बेसिस पे CT में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके सर। है ना? सर एक डाउट था जी जी बोलिए। सर, जैसे हम जो लिटरेचर सर्वे का अटेंडेंस शीट कहाँ से मिलेगा? वो मैडम ने शेयर किया ना अटेंडेंस शीट। सर लिटरेचर, अच्छा किया है क्या? हाँ ठीक, हाँ किया ओके है, थैंक किया यू। है। हाँ, उसी फॉर्मेट में आप ओके लोग जो थैंक है यू सर, थैंक यू। अपना अटेंडेंस मेंटेन हाँ करवाएं। ठीक आपके सुपरवाइजर से सिग्नेचर अच्छा। जरूर करवा लेंगे उसमें। हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू सर CT में कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? CT में जो है वो डिपेंड करेगा एक्चुअली, वो जो जब मुझे फॉर्मेट मिलेगा ना, मैं उसके हिसाब से उसमें डालूंगा, उसमें जो कंटेंट्स है। मेजर कंटेंट आपका RM का रहेगा और माइनर कंटेंट CA का रहेगा। ओके सर, थैंक यू है ना? सर। हाँ, 60-40 का कॉम्बिनेशन है। 60% आपका RM रहेगा, 40% CA का रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, तो अभी अटेंडेंस ले लें क्या? यस सर।